एक लड़का जो सुबह घर से निकलता था, बस बदल करके मैदान पहुंचता था, मैदान में क्रिकेट खेलता था, उसके बाद सुबह सुबह एक छोटे से नल के नीचे ठंडे पानी से नहाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचता था, फिर से 2 बस बदल कर, और फाइनली स्कूल से वापस आकर उसी मैदान में अपना दिन बिताता था। ये कहानी उस संघर्ष की नहीं है, ये कहानी क्रिकेट की उस यात्रा की है जिसका नाम है संजू सैमसन। वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, ये तो मेरे जीवन का पार्ट है। हर क्रिकेटर को क्रिकेटर बनने के लिए इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कहानी संजू सैमसन की आपको सुनाता हूं। इनके बारे में जेमिमा रोड्रिग्स ने लिखा सोशल मीडिया पर कि कभी कभी एक दशक बीत जाता है और कुछ नहीं होता, और कभी कभी एक हफ्ते में वो सब हो जाता है जो पूरे दशक में, पूरे डेकेड में नहीं हुआ होता। मार्च 2026 का यह हफ्ता सबको याद रहेगा जब आखिरी के 3 मैचेस में, नॉकआउट मैचेस थे, उनमें संजू सैमसन का बल्ला बोला, और क्या जम के बोला। देश का हर युवा, हर यंगस्टर संजू की कहानी से खुद को रिलेट फील कर रहा है। रिलेटेबल इसलिए फील कर रहा है क्योंकि हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल छुपा है। हम सब भी बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं, फल नहीं मिल रहा होता, लेकिन उम्मीद कीजिए एक दशक का फल जैसे संजू को मिला है, आपको भी मिलेगा। कहानी संजू सैमसन की आपको सुनाता हूं। मैं हूं आरजे कार्तिक। ये कहानी उस पिता की भी है जो दिल्ली की गलियों में अपने बेटे के सपनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। संजू सैमसन बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड क्रिकेटर थे। उन्होंने एक जो है टूर्नामेंट, एक टूर में जो है 500 रन बनाए थे, लेकिन जब दिल्ली की अंडर 13 की टीम की घोषणा हुई तो उनका नाम नहीं था, और कारण बताया गया कि लड़का तो अभी सिर्फ 10 साल का है और ये टूर्नामेंट 13 साल के बच्चों के लिए। ये सुनकर के संजू के फादर सैमसन विश्वनाथ साहब को गहरा झटका लगा, और उन्होंने सोचा कि अगर यही पैरामीटर है, अगर यही स्टैंडर्ड है, तो फिर लियोनेल मेसी जो है 17 साल की उम्र में और सचिन तेंदुलकर 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर कैसे खेल रहे थे। ये सिर्फ चयन से बाहर होने की निराशा नहीं थी, ये उस सिस्टम से टकराव था जो कभी कभी प्रतिभा को पहचानने में देरी कर देता है। उसी पल एक पिता ये डिसाइड करते हैं कि अपने बेटे को यहां से दूर ले जाऊंगा। एक ऐसा फैसला लेते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। वो दिल्ली पुलिस में कई वर्षों से जो है नौकरी कर रहे थे। एक सुरक्षित नौकरी थी, अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी जॉब, स्टेबल लाइफ थी। लेकिन वीआरएस लेते हैं, स्वैच्छिक जो है वहां से छुट्टी लेते हैं, नौकरी को टाटा बाय बाय करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, दिल्ली छोड़ देते हैं और पूरे परिवार के साथ केरल लौट आते हैं। जब ये फैसला लेते हैं तो घर में सवाल उठते हैं कि क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन पिताजी कहते हैं मेरा सपना है कि मेरे बेटे को सही माहौल मिले, वो जरूर चमकेगा। अगर अभी उसका टैलेंट दब गया तो वो भी बाकी बच्चों की तरह ऑर्डिनरी रह जाएगा, सामान्य प्लेयर रह जाएगा। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता है, वो विश्वास होता है। सालों बाद में संजू सैमसन अपने स्ट्रगल को याद करते हैं तो कहते हैं कि जब लोग मेरी यात्रा की बात करते हैं तो शुरुआत स्टेडियम से करते हैं, लेकिन मेरे लिए इसकी शुरुआत उस बस से होती थी जब मैं 11 साल का था। किट बैग मुझसे भी भारी था। सुबह सूरज के निकलने से पहले विजिंजम से निकलता था, 2 बस बदल करके 6 बजे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचता था। कुछ दिन तो नींद आंखों में भरी होती थी, कुछ दिन शरीर में दर्द होता था, लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी मैंने ये सोचा हो कि यार प्रैक्टिस छोड़ दूं। हमेशा प्रैक्टिस करने का मन करता था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मैदान के कोने में लगे एक छोटे से नल के नीचे नहाता था। कोई ड्रेसिंग रूम नहीं था, ठंडा पानी, बैग में रखा एक टॉवल, जल्दी से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता और जो है सेंट जोसेफ स्कूल जो है वहां पहुंच जाता। उसके लिए दूसरी बस पकड़ता, स्कूल पूरा करता, होमवर्क करता, शाम को फिर से क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। यही जो है उनकी जिंदगी थी, हर दिन हर पल। वो कहते हैं कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख संजू को मिली है उनके दादा से। उनके दादाजी एक मछुआरे थे, फिशरमैन थे, और उन्हें देख करके उन्होंने समझा कि आप समुद्र को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि जब आप समुद्र में उतरोगे तो आप कितने प्रिपेयर्ड हो। कुछ दिन आप खाली हाथ वापस आते हो, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठ करके फिर से जो है समुद्र में जाना पड़ता है। यही क्रिकेट है, यही जिंदगी है। संजू के करियर में कई सारे ऐसे दौरे आए हैं, कई बार ऐसा मौका आया है जब उन्हें लगा कि अपने ड्रीम के बहुत करीब है और ड्रीम जो है अचानक से दूर चला गया। इस वाले वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। टीम में चुने गए, मेन जो है कीपर, मेन जो है ओपनर के तौर पर चुना गया, फिर ईशान का बल्ला बोला, इनको फिर से पीछे कर दिया गया और इनका बल्ला बोला ही नहीं। इन्हें लगा कि न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब आपको लगे ना कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद कीजिए ऊपर वाला दरवाजा आपके लिए खोल देता है अगर आपके भाव सच्चे हो। संजू सैमसन के लिए वो मौका आता है जब वो कमाल कर जाते हैं, वापसी करते हैं टीम में और क्या कमबैक करते हैं। अपने बस की यात्रा को याद करते हैं, अपने माता पिता के त्याग को याद करते हैं और फिर से हमें याद दिलाते हैं कि सफर आराम से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलता है। मार्च 2026 में जो संजू सैमसन की लाइफ में घटा है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ये असाधारण बात हुई है और ये सिर्फ उसके साथ होती है जिसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, जिसकी निरंतरता में कोई कमी नहीं है, जिसके प्रयास सच्चे हैं,
चाहे आपको 10 साल का इंतजार करना पड़े, लेकिन आपको सक्सेस अवश्य मिलती है। आज जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ संजू खड़े हैं तो ये सिर्फ एक क्रिकेटर की सक्सेस नहीं है, ये उस पिता के विश्वास की जीत है जिसने अपने बेटे के सपने पर इतना भरोसा किया कि अपनी सेफ सिक्योर जॉब को भी छोड़ करके विश्वास का इन्वेस्टमेंट किया। और शायद संजू भी अपनी कहानी को इसी तरीके से बयां करते हैं कि आज भी मैं वही विजनजम का लड़का हूं, मुझे आज भी बैटिंग उतनी ही पसंद है, मुझे आज भी खुद को प्रूव करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मंच थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट कभी फेम की बात थी नहीं, ये तो सपने के बारे में था जिसे मैंने खुद चुना था और जिसके लिए मैं हर दिन खुद को तैयार करता हूं। संजू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में आप गिरेंगे भी, हारेंगे भी, लेकिन फिर से उठ खड़ा होना है और कर दिखाना है कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा।